बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हमारे ब्यूरो चीफ कसूर मंसब अली भट्टी राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल और इंतजामात। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी का गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखपुर 9 में कायम रिलीफ कैंप का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम बुजुर्ग खवातीन और इनके अहले खाना से मुलाकात की और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने हेल्थ काउंटर पर मेडिसिन की दस्तियाबी को भी चेक किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दरिया सतलुज में पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक है। जिला इंतजामिया सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है और रिलीफ कैंप्स में तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मुतासरीन को खाना, रिहाइश, पीने के पानी और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कसूर से हमारी रिपोर्टर नबीला शाहीन रिपोर्ट कर रही हैं। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह के 266वें सालाना उर्स मुबारक का दूसरा रोज जारी। तकरीबात, ज़ायरीन की कसीर तादाद दरबार हजरत बाबा बुल्ले शाह पर हाजिरी दे रही है। उर्स मुबारक पर आने वाले ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। शहर में सफाई सुथराई, लाइटिंग, पार्किंग समेत दीगर इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। उर्स मुबारक के दूसरे रोज कुरान ख्वानी, तकरीरी मुकाबला और महफिल समा का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेरे सरपरस्ती और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। कबड्डी मैच तहसील कोट राधा किशन टीम और तहसील कसूर कबड्डी टीम के माबैन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कसूर में खेला गया, जो तहसील कोट राधा किशन ने 32 के मुकाबले में 34 पॉइंट से जीत अपने नाम की। ये शानदार कबड्डी मैच डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पोर्ट्स कसूर NA राना की ज़ेरे निगरानी में हुआ। मैच के मेहमान खुसूसी मोहम्मद नुमान बट थे, जबकि इस मौके पर साबिक कौमी खिलाड़ी शौकत पहलवान, मूसा पहलवान, आसिफ पहलवान और उस्ताद लाली पहलवान ने खुसूसी शिरकत की। लाहौर से कामरान सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर कामरान सिकंदर के एजाज में अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में AA प्रोडक्शन और बिलाल गुजर की तरफ से एक म्यूजिकल इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर टिकटॉकर, सिंगर्स, मॉडल्स और सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। AA प्रोडक्शन के CEO अहमद प्रिंस और बिलाल गुजर ने कामरान सिकंदर का फूलों के गुलदस्ते के साथ इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम को इमरान न्याजी ने होस्ट किया। इस तकरीब में शरीक गुलफाम गोल्डन, गुल मलिक, RK रजा, सजाद शाह, समीउल्ला, अलीज़े नकवी, सनी अक्सा खान, सुहाना सारा, इकरा अंसारी, अरूज फातिमा, इमरान नासिर, अरीबा खान, शीरी मलिक, महक सियाल, मिसबा अमीन, कलीम शहजाद, नासिर बिराज सियालकोट और गुजरात से ताल्लुक रखने वाली मशहूर टिकटॉकर जोया क्वीन, नाजिया राजपूत के साथ साथ दूसरे कलाकारों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। डायरेक्टर PPPC यासीन गाजी ने इस तकरीब में खसूसी शिरकत की और कामरान सिकंदर को शील्ड पेश की। तकरीब में मौजूद तमाम शुरका ने कामरान सिकंदर से इनके मशहूर गाने मैं जिंदगी जीने लगा की फरमाइश की। जैसे ही कामरान सिकंदर ने ये गाना परफॉर्म किया, तमाम आर्टिस्ट स्टेज पर गाने को एंजॉय किया। जैसे ही गाना खत्म हुआ, वंस मोर की आवाजें शुरू हो गई, जिस पर कामरान सिकंदर को दोबारा गाना पड़ा। AA प्रोडक्शन के CEO, मॉडल और अदाकार अहमद प्रिंस कामरान सिकंदर के आने वाले नए गाने के मॉडल होंगे। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला इलाका की मारूफ सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात डायरेक्टर गो पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान चौधरी ताहिर जट और डायरेक्टर सिटी केबल नेटवर्किंग मिर्जा मोहम्मद एजाज के ताउन से पंजाब पुलिस की खुसूसी काविश रंग ले आई। आरफवाला शहर में सेफ सिटी कैमरों का इफ्तिताह RPO साहिवाल महबूब रशीद ने अपने दस्ते मुबारक से कर दिया। आरफवाला साबिका SHO थाना सिटी क्राइम फाइटर इंस्पेक्टर राना मोहम्मद
मोहम्मद इमरान टीपू और SDPO चौधरी इनामुल हक ने शहर आरफवाला को सेफ सिटी बनाने के लिए डायरेक्टर गो पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान चौधरी ताहिर जट से खसूसी मुलाकात में रिक्वेस्ट की, जिस पर उन्होंने जराइम कंट्रोल में दौरे जदीद में मामले के तौर पर काम आने वाले करोड़ों रुपए की खती रकम से शहर के अंदरून दाखिली और खारजी रास्तों पर कैमरों की नस्ब का काम मुकम्मल करवाने के बाद इनको फंक्शनल कर दिया गया। आरफवाला RPO साहिवाल ने हमराह DPO पाकपतन चौधरी तारिक वलायत चौधरी ताहिर जट मिर्जा मोहम्मद एजाज SDPO मलिक मोहम्मद तारिक SHO थाना सिटी राय खजर हयात SHO थाना सदर मियाँ जहांजेब वटू और ताजरान की मौजूदगी में सेफ सिटी कैमरों का ऑफिस DSP में बनाए जाने वाले कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया और अमीर जमात अहले सुन्नत जिला पाकपतन सैयद एजाज हुसैन बुखारी ने दुआए खैर करवाई। आखिर पर ताजरान और शहरियों ने इस कार खैर में हिस्सेदार तमाम किरदारों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला दरिया सतलुज में हसन हसूका के मुकाम पर सैलाबी रेला गुजर रहा। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, मकानात और बिजली के खंभे गिर गए। रेस्क्यू 1112 के एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ, आवाम रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतमईन दिखाई दे रही है। आइए मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल से। जी जाकिर। आरफवाला दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से छोड़ा जाने वाला सैलाबी रेला तेज़ी से गुजर रहा है। अवाम और इदारे मौजा हसू हसनका के करीब बंद बांधने में मसरूफ़। हसू हसनका के करीब आबादियों बलाड़ा उमेंदा बलाड़ा लखोका बेट भटिया में पानी दाखिल हो गया। पानी दाखिल से खड़ी फसलें तबाह हो गईं, ज़िम्मेदारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। असिस्टेंट कमिश्नर आरेवाला मलिक अफजल की सरबराही में रेस्क्यू 112 के जवानों ने सैलाब की जद में आने वाले इलाका मुकीनों को रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन से सैलाब ज़िदगान अवाम काफ़ी ज़्यादा मुतमिन हैं। अवाम का कहना है कि हाँ जी सर जी बोलो दसो की हालात सर साढ़े हालात पानी के तो काफ़ी ख़राब ने, लेकिन रेस्क्यू साड़ी बड़ी मदद कर रही है। जिथे भी कश्ती जा रही है लेके जा रहे हैं, घरों के विचों लोगों को लिया भी रहे हैं, उन्होंने घर राशन भी जो उन्होंने दे लोग ने उन्होंने पहुँचा भी रहे हैं। बाद का तो मिन्नतां भी कर रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ लोग अंदर ने बाहर आओ ताकि तुसी डुब रहे हो। साढ़े नाल बड़ा अच्छा रेस्क्यू तामन कर रही है, बहुत अच्छा तामन कर रही है। बेट दे विच फौतगी हुई है, उन्होंने नाल अजे भी कश्ती खड़ी है। 6 बजे ड्यूटी खत्म, 7 बजे तक वो खड़े ने उस कश्ती के जनाजे का इंतजार करते ताकि उस आवाम नूं जिहड़ी उधरों आवे। 25 तो 30 बंदे रेस्क्यू भी कर चुके हैं तो उस तो इलावा कुछ बंदे ने जिहड़े उन्होंने वापस भी ले जाना वे, उन्होंने वास्ते कश्तियाँ सामने रुकियां हुई ने। साढ़े नाल बड़ा अच्छा रेस्क्यू तामन कर रही है, बहुत अच्छा तामन कर रही है जी। इस वक्त हस्सू हसनका के पॉइंट पर मौजूद है। यहाँ पर हमारी टीमें टोबा टेक सिंह, खानेवाल और पाक पतन की मुश्तरका टीमें जो रेस्क्यू के ऑपरेशन में काम कर रही हैं। और यहाँ जितने भी लोग हैं, इनका आज एक फौतगी हो गई थी, तो अंदर जितने भी लोग थे उनको भी हमने एवैक्यूएट किया है और बाहर लेके आए हैं। और जितने भी सैलाब मुतासरीन यहाँ मौजूद हैं उनको भी हमने यहाँ से पूरा दिन लगा के एवैक्यूएट किया है। पिछले 3-4 दिन से हमारी ये मुसलसल मतलब एक्टिविटी चल रही है और जैसे जैसे ये सैलाब का पानी कम हो रहा है उसके साथ साथ हम ये एक्टिविटी अपनी पूरी जारी रखेंगे। रेस्क्यू 1122 के एहलकारान जिनकी ड्यूटी दीगर शहरों से आरफवाला में लगी हुई अनथक मेहनत करके रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं। इंसानी हमदर्दी के जज्बात सरशार अमला ड्यूटी जान फशानी से सारा अंजाम दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मियां जाकिर हुसैन मोहल, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ आरिफवाला। मोरकुंडा से महर मुर्तज़ा बरियार की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब थाना मांगटा वाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 साल कबल जिला कसूर के इलाके से अगवा होने वाली लड़की बरामद। 12 साला नूर बानो के अगवा का मुकदमा जिला कसूर के थाना राधा किशन में दर्ज था। थाना मांगटा वाला पुलिस की नूर बानो दौरान गश्त मोरकुंडा अड्डा से मिली थी। SHO सादिक अब्बास ने नूर बानो को कसूर पुलिस और इसकी वालदा के हवाले कर दिया। मुगविया बेटी वापस मिलने पर सुहरा बीबी का ननकाना पुलिस से इजहार तशक्कुर और दुआएं। जिला पुलिस अवामी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी खिदमत के जज्बे से सरशार है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा और एडिशनल कमिश्नर राब्ता जाम आफ्ताब हुसैन की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में डिवीज़न एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू इजलास मुनक्किद हुआ।
جس میں ڈویژن بھر میں ڈینگی سے محفوظ رہنے کے لیے بروئے کار لائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بھون، ڈپٹی کمشنر رحیمیہ خان، شکیل احمد بھٹی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروس ڈاکٹر وسیم حسن رمزی، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر تنویر شاہ، ڈی ایم اوز، متعلقہ محکموں کے افسران اور فوکل پرسن موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے کہا کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے محکمہ صحت اور متعلقہ محکموں کے افسران فوکل پرسن فیلڈ میں فعال انداز میں کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ پانی ایک جگہ ٹھہرنے نہ دیا جائے، گھر دفاتر اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈینگی سرویلنس ٹیمیں فیلڈ میں مؤثر انداز میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ کباڑ خانے، قبرستان، ٹائر شاپس اور دیگر مقامات پر ویکٹر سرویلنس کی جائے اور اینڈرائیڈ یوزرز سرگرمیاں درست طریقے سے کی جائیں۔ ایڈیشنل کمشنر رابطہ جام آفتاب حسین نے کہا کہ کمشنر بہاولپور ڈویژن کی ہدایات پر ڈویژن ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی اجلاس باقاعدگی سے منعقد کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے کہا ہے کہ تعلیم کا شعبہ نہایت کا حامل ہے۔ اساتذہ کرام معیاری تعلیم کے فروغ میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کرام طلباء کو بہتر انداز میں زیور تعلیم سے آراستہ کریں اور بچوں کی کردار سازی پر بھرپور توجہ دی جائے۔ وہ اپنے دفتر کے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ اجلاس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی بہاولپور محمد اکرم، ضلع بھر کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز مردانہ اور زنانہ اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر اسکول ایجوکیشن مردانہ اور زنانہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اساتذہ کرام بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے طلباء کو محنت اور شوق، لگن اور دلچسپی سے بہتر انداز میں تعلیم دیں۔ انہوں نے کہا کہ طلباء میں تقریر کرنا شوق پیدا کریں تاکہ ان میں خود اعتمادی آئے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بہتر تعلیمی نتائج کے حصول کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کے باقاعدگی سے ٹیسٹ بھی لیے جائیں۔ نیز اسکولوں میں باقاعدگی سے اساتذہ اور والدین کی ملاقاتوں کا اہتمام بھی کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے کہا کہ اسکولوں کا ماحول بہتر بنایا جائے اور اسکولوں میں صفائی ستھرائی کے کاموں میں مزید بہتری لائی جائے۔ انہوں نے ہدایات کی کہ اسکول کونسل کے اجلاس باقاعدگی سے منعقد کیے جائیں اور اسکول کی عمارتوں کی دیکھ بھال اور انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکول کے پلے گراؤنڈ کی دیکھ بھال پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ سکر سے بیورو چیف عبداللہ مہر، ڈھرکی رہواسی حاجن مہر، نسیمہ مہر، رب المہر، پوری مہر برادری کے ساتھ آ کر مظاہرے کے پلے کارڈ ہاتھ میں لے کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور بتایا کہ باسر سانول حضور بخش راشد مہر ہم سے زبردستی رشتہ لینا چاہتے ہیں۔ انکار کرنے پر گھر سے بے گھر اور جھوٹی الزامات اور جھوٹی FIR کروا رہے ہیں۔ مزید بتایا کہ پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پولیس ہم پر جھوٹی FIR درج کر رہی ہے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ IG سندھ DIG سکھر کو انصاف کی فراہمی کی اپیل کرتے ہیں۔ کانا صاحب سے رضوان مغل کی رپورٹ کے مطابق تھانہ مانگٹا والا پولیس کی بڑی کارروائی، 1 سال قبل ضلع قصور کے علاقہ سے اغوا ہونے والی لڑکی برآمد، 12 سالہ نور بانو کے اغوا کا مقدمہ ضلع قصور کے تھانہ راتا کشن میں درج تھا۔ تھانہ مانگٹا والا پولیس کو نور بانو دوران گشت مورکنڈا اڈا سے ملی تھی۔ SHO صادق عباس نے نور بانو کو قصور پولیس اور اس کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ مغویہ بیٹی واپس ملنے پر سغرا بی بی کا ننکانہ پولیس سے اظہار تشکر اور دعائیں۔ ضلعی پولیس عوامی جان اور مال کے تحفظ اور سماجی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے۔ چودھری محمد امجد، بیورو چیف ساہیوال ضلع پاک پتن کی تحصیل عارفوالہ میں سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ RPO ساہیوال محبوب رشید نے پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ پروجیکٹ افتتاح کی تقریب SDPO آفس عارفوالہ میں منعقد ہوئی۔ ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید نے DPO پاک پتن طارق ولایت اور DC پاک پتن امتیاز احمد کھچی کے ہمراہ پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ SDPO آفس میں قائم کردہ سیف سٹی کنٹرول روم میں CCTV مانیٹرنگ، ٹریفک سرویلنس، پکار 15 ریسکیو 1122 ٹیلی کمیونیکیشن ڈیسک، کرائم ڈیٹیکشن ڈیسک جیسی سہولیات موجود ہیں جن کی فراہمی اور مانیٹرنگ کے لیے ہمہ وقت عملہ موجود ہوگا۔ پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب میں پولیس افسران، ضلع انتظامیہ اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں DPO پاک پتن، DC پاک پتن اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आरफवाला के लिए ये एक एहसास की बात है कि आरफवाला में सेफ सिटी जैसे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोजेक्ट से आरफवाला में क्राइम को कंट्रोल करने और क्राइम को ट्रेस करने में मदद मिलेगी। तकरीब के इख्तिताम पर आरपीओ साहिवाल ने पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को शील्डें दी। सक्कर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर बड़ा इंकशाफ। रोहड़ी डायमंड डिफेंस सिटी में 13 मार्च 2015 में अपोजिशन लीडर खुर्शीद अहमद शाह का गवर्नमेंट और गरीब पब्लिक की प्रॉपर्टी पर इनाग्रेशन की और नजीबुल्लाह खान पठान और इनके बरादरान के हवाले की और नजीबुल्लाह खान पठान ने जाली रजिस्ट्री बनवाकर गरीब पब्लिक के ज़रई ज़मीनों पर कब्जा करते थे। बल्दियाती वजीर मुबीन जमानी का बड़ा फैसला, जो भी कब्जा माफिया के साथ मुलव्वस अफसरान होंगे इनके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। केपीके के ब्यूरो चीफ शाहिद जमाल रज़ाई के मुताबिक सूबाई तर्जुमान ANP समर बलोर की निगरानी में मिलगरे डॉक्टरान ने PK 78 साइंस कॉलेज में फ्री मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट और इलाज किया गया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। मलगरे डॉक्टरान ने एक छोटी सी कोशिश की है कि आजकल जो लोगों को महंगाई की इश्यूज़ पड़ रहे हैं, हर घर में एक माशी बहरान है, तो हमने एक फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया है जिसमें हर किस्म के स्पेशलिस्ट, गायनी, पीड्स, ऑर्थोपीडिक, कार्डियोलॉजिस्ट और सब टॉप LRH से, RMI से, KTH के टॉप स्पेशलिस्ट आए हैं। वो भी अपनी छुट्टी का दिन कुर्बान कर रहे हैं और पेशेंट्स का ना सिर्फ थरो चेकअप कर रहे हैं बट उनको मेडिसिन भी दे रहे हैं और आगे महमूद है और मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस है वो गैस्ट्रो में है और कार्डियोलॉजी में है। हम आए हैं, हम तो पेशावर के रहने वाले हैं। इधर जो है ना कैंप का मकसद ये था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है और ज़्यादातर जो है ना गरीब लोग हैं, उनकी जो है ना वो तशख़ीस और मुफ्त जो है ना वो दवाइयाँ फराहम करनी थी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहजाद है। मैं मलगरी डॉक्टरान का मरकज़ी तर्जुमान हूँ और यहाँ पर कैंप लगाने का मकसद ये था कि यहाँ के जितने भी गरीब आवाम है, यहाँ पर जितने भी जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उन तक हम अपनी खिदमत पहुँचाएँ। समर बिलोर भी ने हमसे सिफारिश किया था कि यहाँ के लोगों के लिए हम फ्री मेडिकल कैंप लगाएं, तो उसी स्थिति में मलगरी डॉक्टरान के जो मरकज़ी टीम है सूबाई और पेशावर जरगा, उन्होंने यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया जहाँ पर हमने मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजी, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रेमाटोलॉजी, गैस्ट्रो, इमरजेंसी, कैजुअल्टी और गायनी, रेडियोलॉजी, जितना भी हमसे हो सका हमने उधर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर लेकर आए हैं और तमाम मरीज़ों को फ्री दवाइयों के साथ साथ इनका शुगर का फ्री टेस्ट और इनका फ्री अल्ट्रासाउंड कराया हमने। अब तक तो तकरीबन जो मेरे सामने पेट पड़ा है उस पर 800 से ऊपर मरीज़ हमने चेकअप किया है, जिसमें से तकरीबन 500 से ऊपर फीमेल और बच्चों के थे, बाकी जो है वो मेल थे। थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया। इस तरह है कि मैं डॉक्टर सईद मेरा नाम है। मैं मलगरी डॉक्टरान का जो है साबिक़ा मरकज़ी सदर रह चुका हूँ और अब ये ज़िकार कुन जो है पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो है वो आए हैं, उन्होंने अरेंजमेंट किया। हमारे मलगरी डॉक्टरान की जो मरकज़ी तंजीम है इनकी तरफ से ये कैंप ऑर्गेनाइज़ की गई है और ये बेसिकली आजकल जो मसाइल हैं कम्युनिटी में, तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल है, उनको हम हल नहीं कर सकते, लेकिन मलगरी डॉक्टरान की जानिब से जो है वो अक्सर कोशिश करते हैं कि अपने बसात के मुताबिक जो है इन मसाइल की, ख़ासकर सेहत के मसाइल के हल में जो है अपना एक किरदार अदा करते हैं। डॉक्टर नियाज़ मोहम्मद आफरीदी है, मैं मैनेजमेंट कैडर में हूँ। नाम डॉक्टर हामिद बंगश हैं। मैं महकमा सेहत में बच्चों और नौज़ायदा बच्चों की वार्ड में एज ए प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर के तौर पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मलगरी डॉक्टरान का मरकज़ी नायब सदर भी हूँ और ये जो मलगरी डॉक्टरान ने एक कैंप का इनेकाद किया गया है, इसमें हमने ना सिर्फ बच्चों को देखा है बल्कि हमने अवेयरनेस भी क्रिएट की है कि बच्चों को माँ का दूध पिलाएं, हिफाजती टीके लगवाएं। अस्सलाम वालेकुम। आप मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आए और ये जो हमारी एक्टिविटीज़ है, कार्रवाइयाँ हैं जो कौम के लिए है, हम खुदाई खिदमतगार हैं और उनकी यही तसलसल है खुदाई खिदमतगार तहरीक की कि आज हम इधर बैठे हैं और कौम की खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर NP की हुकूमत आई तो हम एक जामा सेहत प्रोग्राम इंशाअल्लाह पेश करेंगे कौम के लिए, हमारे गरीबों के लिए, पश्तूनों के लिए, इस सरज़मीन के लिए
تو یہی جو ہماری آج کا پروگرام ہے، جو ہم نے فری کیمپ میڈیکل کیمپ ارینج کیا ہے، یہی ہماری مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے ڈور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر طاہر احمد ہے. اسپیشلٹی میری چلڈرن کی اسپیشلٹی، میں چلڈرن اسپیشلسٹ ہوں حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس پشاور میں. ملگری ڈاکٹران میں آج کل فائنینس سیکرٹری ہوں. آج جو کیمپ ہم نے ارینج کر لیا اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے جو اسپیشلٹیز اس کے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے. پیڈیاٹرکس کے تھے، گائنی کے تھے، اسی طرح ڈرماٹالوجی، اسکن کے تھے، ہڈی جوڑ پٹا ان کے تھے. تو تمام اسپیشلٹیز کو کور کیا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی بھی تھی. ابھی تک اگر میں اپنی اسپیشلٹی کی بات کر لوں تو راؤنڈ اباؤٹ 300 پلس وہ ہم نے پیشنٹس دیکھے، اور ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے. اور بہت سے لوگ مطلب آ رہے ہیں، فیملیز کے لوگ آ رہے ہیں، اور یہاں پہ ایسی بیماریاں ہیں جن کو توجہ کی ضرورت ہے. میرے ساتھ اور بھی دوسرا ہمارا جو چلڈرن اسپیشلسٹ ہے ڈاکٹر کاشف صاحب، وہ 410 جرگہ سے آئے ہوئے ہیں. سپیریئر سائنس کالج میں آج 26 کو ملگری ڈاکٹران کا کیمپ تھا، جس میں اسٹینلے فارماسیوٹیکل نے فری میڈیسن مہیا کی ہیں تمام پیشنٹس کو، اور ہم یہ این پی کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. حاصل پور سے ہمارے نمائندہ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور تنظیمات، اہل سنت، مساجد اور مدارس کے نمائندگان کا مشترکہ اجلاس مرکز اہل سنت مدرسہ مفتاح العلوم میں منعقد ہوا. اجلاس سے چودھری نذیر احمد ذوالفقار علی قائم خانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جشن آمد رسول کے ماہ نور کی آمد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر عرش والوں نے عرش پر اور فرش والوں نے فرش پر خوشیاں منائی. ماہ ربیع الاول میں حضور کی تشریف آوری کے لیے میلاد مصطفیٰ کے جلوس اور محافل کے انتظامات اور انتظام و انصرام کا کام بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہر سال اس ذمہ داری کو انجمن میلاد النبی کمیٹی نبھاتی ہے. امسال انجمن میلاد کمیٹی کی تشکیل 9 کی جاتی ہے، جس میں اہل سنت کے مساجد اور مدارس کے ذمہ داران اور تنظیمات اہل سنت کے ذمہ داران کو شامل کیا جائے گا. اس پر اجلاس میں متفقہ طور پر حاجی مرزا محمد افضل کو سرپرستی اعلیٰ، چودھری نذیر احمد کو چیئرمین، چودھری شہزاد افضل رنگا کو چیئرمین ایکشن کمیٹی، میاں فیضر حسن بھٹا کو صدر، ذوالفقار علی قائم خانی کو سینئر نائب صدر، ملک عبدالغفار سعیدی کو نائب صدر، اشرف ساجد ہنجرا کو جنرل سیکرٹری، ملک حافظ محمد احمد سعید سعیدی کو ایڈیشنل سیکرٹری، ڈاکٹر اعجاز خان کو میڈیا ایڈوائزر، حاجی بشیر احمد ٹھیکیدار کو فائنانس سیکرٹری، جبکہ مجلس عاملہ میں حاجی ارشد گرایا، سالم قادری، اصغر ندیم سعیدی، محمد رفیق قادری، ڈاکٹر محبوب حسین سلطانی، حافظ شاہد اقبال نورانی، حافظ ڈاکٹر محمد اقبال نقشبندی، شاہد علی مٹھو مہر حاجی محمد افضل کو منتخب کر لیا گیا. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے. ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق جمہوریت کا تسلسل ہی قومی بحرانوں کا حل ہے. قومی انتخابات میں التوا ملکی مسائل میں اضافہ کر دے گا. محمد سلیم بھٹی، ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن، پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب. پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن محمد سلیم بھٹی نے اپنی رہائش گاہ پر الیکشن کا انعقاد 90 دنوں میں کیوں ضروری ہے کے عنوان سے منعقدہ فکری نشست کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں میں بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں کوئی اضافہ نہیں کرنا. اس صورتحال میں حلقہ بندیوں کی آڑ میں الیکشن کا التوا غیر مناسب ہے. اقوام عالم غیر منتخب نگران حکومت سے قومی اہمیت اور خوشحالی کے لیے کوئی معاہدے نہیں کرنے، جس سے قومی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. سلیم بھٹی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی بحالی کے لیے پیش بہا جدوجہد اور قربانیاں دی ہیں. ہم کسی غیر جمہوری عمل کی حمایت نہیں کریں گے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں. ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق انجمن حسینیہ نورالعینیہ ہارون آباد کے صدر سید مظہر عباس گیلانی نے کنٹرولر الیکٹرک سپلائر پاکستان سوال کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام ملک کے بجلی کے صارفین کو ان 13 نکاتی ٹیکسز کے سلسلہ کی وضاحت کی. بجلی کی قیمت ادا کر دی تو اس پر کون سا ٹیکس، کون سے فیول پر کون سی ایڈجسٹمنٹ کا ٹیکس، کس پرائس پہ الیکٹرکسٹی پہ کون سی ڈیوٹی، کون سے فیول کی کس پرائس پر ایڈجسٹمنٹ، بجلی کے یونٹ کی قیمت جو ہم ادا کر چکے ہیں کون سی ڈیوٹی اور کیوں، ٹی وی کی کون سی فیس، جبکہ ہم کیبل استعمال کرتے ہیں الگ سے پیسے دے کر. جب بل ماہانہ ادا کیا جاتا ہے تو یہ بل کی کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ کیا ہے، کون سی فائنینس کی کاسٹ چارجنگ، جب استعمال شدہ یونٹ کا بل ادا کر رہے ہیں تو کس چیز کے ایکسٹرا چارجز، کس چیز کے، اور
कौन से अगले चार्जर होल्डिंग चार्जिंग किस शय के, मीटर तो हमने खुद खरीदा था, इसका किराया क्यों, बिजली का कौन सा इनकम टैक्स। उन्होंने मुतालबा किया कि अवाम के साथ जुल्म बंद किया जाए। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जपा ने बहावलपुर सिटी के इलाका माड़ी कासिम शाह का दौरा किया। उन्होंने सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया और फ्लड बंद का मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदील खान, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 बाकर हुसैन और दीगर मुतल्लिका अफसरान और स्टाफ मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर ने इलाका के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रह जाने वाले अफराद फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर या फ्लड रिलीफ कैंप में मुंतकिल हो जाएं। बाद डिप्टी कमिश्नर ने माड़ी कासम शाह और दी लर्निंग स्कूल बाकरपुर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया और वहां पर मुकीम अफराद से मुलाकात की और फ्लड रिलीफ कैंप में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने फ्लड रिलीफ कैंप में कायम किए गए मेडिकल कैंप का मुआयना किया। उन्होंने मेडिकल ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से कहा कि वो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। बाद डिप्टी कमिश्नर लाइव स्टॉक कैंप में गए जहां उन्होंने जानवरों के इलाज और वैक्सीनेशन की सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने हदायत की कि जानवरों के लिए चारा की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ पीर महल की सिविल सोसाइटी, वकला, अंजुमन ताजरान, फलाही सियासी समाजी तंजीमों का मुश्तरका इजलास खिदमत खलक सोसाइटी पीर महल के मरकजी दफ्तर कॉलोनी रोड पर मुनक़िद हुआ। इजलास के तमाम शुरका ने बिजली के बिलों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। इजलास में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी गई, जिसके मुताबिक पहले मरहला में शहर की तमाम तंजीमों की जानिब से अपने इलाकों में एहतजाजी बैनर्स अवेजा किए जाएंगे। दूसरे मरहले में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, जबकि तहरीक के आखिरी मरहला में फेस्को ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। इस मौके पर तमाम शुरका की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म से अपील की गई कि वो बिजली के बिलों में नाजायज़ इजाफा का फौरी तौर पर नोटिस लें, इस इजाफे को ख़त्म करें ताकि पाकिस्तान के शहरियों में मुश्किलात कम हो सके। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल मोटरवे M3 की बड़ी कार्रवाई, मोबाइल चोर गैंग गाड़ी समेत गिरफ्तार मुलजमान से 20 लाख रुपए मालियत के चोरी के मोबाइल, नकदी और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुलजमान ने बरामद किए गए मोबाइल मुल्तान में रूहानी शख्सियत के जनाजा में चोरी किए। मुलजमान का एक साथी मौके पर मोबाइल चोरी करते पकड़ा गया। मुतासरा शख्स की कॉल पर मोटरवे पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोक कर चेक किया तो चोरी के मोबाइल बरामद हो गए। मुलजमान ने रेस्ट एरिया के करीब भागने की कोशिश की तो मोटरवे पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार मुलजमान में इसमतुल्ला आमिर उर्फ मोहसिन और मोहम्मद अमीन शामिल, जो के साबिका रिकॉर्ड याफ्ता पाए गए। मोटरवे पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश के लिए मुलजमान को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। मोटरवे पुलिस ने DSP वहीद रबानी और एडमन ऑफिसर राना अनवर की सरबराही में मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की। मुलजमान की गिरफ्तारी में पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर और मुदस्सर सयाल ने अहम किरदार अदा किया। शहरियों का मुलजमान की गिरफ्तारी पर मोटरवे पुलिस को खराज तहसीन। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।